वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खाटू श्याम जी सीकर। बाबा श्याम हारे का सहारा लखदा तार, खाटू श्याम जी नीले घोड़े का सवार, मोरवी नंदन खाटू नरेश और शीश का दानी। जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं, उतना ही रोचक इनका इतिहास है। राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से भी क्यों जाना जाता है? कौन है खाटू श्याम जी? कैसे बने बाबा श्याम? इन सब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? खाटू श्याम जी की कथा। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने द्रोस पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडम्ब नामक राक्षस अपनी बहन हिडम्बी सहित रहता था। तब उनको मनुष्य पांडवों की गंध आई, तो उन्हें देखकर यह राक्षस अपनी बहन से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई, जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडम्बी उस पर मोहित हो और मन में यह सोचने लगी, मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडम्बी के वापस न लौटने पर हिडम्बासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर भेष में अपनी बहन भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडम्बी के अनुनय विनय से, माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडम्बी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडम्बा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए कह वह अपने अभीष्ट स्थान पर चले गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चल गया। जल्द ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुर्दैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ। वह कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरिक रखा। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरिक को कुछ समय वही निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञानुसार बर्बरिक वहाँ रहने लगी। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहाँ आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की। साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को सौपन में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरिक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहाँ आए और बर्बरिक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरिक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्धाश्रय प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरिक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में उसके पास पहुँचे।
भगवान ने बर्ब्रिक की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्ब्रिक ने कहा, जो कमज़ोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध मैं लड़ूंगा। भगवान ने बर्ब्रिक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्ब्रिक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाए और दूसरा उसे बेध देगा। कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते बिंद गए। तब श्री कृष्ण ने देखा, वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज देगा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्ब्रिक से याचना की। तब बर्ब्रिक ने कहा, ब्राह्मण क्या चाहते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। तब बर्ब्रिक ने कहा, जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएगा। तो ब्राह्मण के बेस में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्ब्रिक स्तंभ रह गए और बोले, मैं अपना वचन संघर्ष पूरा करूँगा, पर सत्य कहो आप कौन हो। तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब बर्ब्रिक ने कहा कि आप मेरे शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्ब्रिक ने अपना शीश धड़ से काटकर दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुँचे जब बर्ब्रिक का सिर स्थापित था। बर्ब्रिक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्ब्रिक के शेर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण की नीतिज्ञ से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया। इसके बाद बर्ब्रिक चुप हो गया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्ब्रिक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरन से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अगर आप भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं तो कमेंट में एक बार खाटू श्याम जी ज़रूर लिखें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. जय खाटू श्याम जी।